हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको दो टेक्निक्स बताने वाला हूं जो कि मैंने यूज़ की थी मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे, जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी एंड आई होप कि आपको भी बहुत हेल्पफुल हो। ये जो दो टेक्निक्स मैं बताने वाला हूं ये आपने बहुत सुनी भी होगी, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस में देखी भी होगी, बट आपने कभी शायद अप्लाई ना किया हो एंड इसलिए शायद आपको रिजल्ट्स ना दिखे हो जो मुझे दिखे थे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे। ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए कि मैंने जो टेक्निक्स यूज़ की थी मुझे बहुत हेल्पफुल हुई, बस वो शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी उसे अपनी लाइफ में या अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन फेज़ में अप्लाई करें और आपको भी वो रिजल्ट्स मिले जो मुझे मिले थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जो दो टेक्निक्स मैंने यूज़ की थी अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखने के लिए, वो था विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ अप्रिसिएशन। एंड ये दो चीज़ आपने बहुत बार कई वीडियोस में देखी भी होगी, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस में सुनी भी होगी कि विजुअलाइजेशन और सेल्फ अप्रिसिएशन अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपने कभी अप्लाई नहीं किया होगा। एंड ये जो दो टेक्निक्स मैं बताने वाला हूँ कि आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन फेज़ में, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे जो फेलियर से गुज़र चुके हैं, जो सीए इंटर में या सीए फाउंडेशन में एक या दो बार फेल हो चुके हैं। उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि जब आप फेल हो जाते हो तो आपका मोटिवेशन अपने आप ही कम हो जाता है टू रीड दैट स्टफ अगेन एंड अगेन, टू स्टडी द सेम क्वेश्चन, to do the same thing. It requires a lot of efforts, and after you fail you don't wish to do the same thing again and again. So these two techniques which helped me to overcome my failure, उसी के बारे में आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। So जो फर्स्ट टेक्निक जिसके बारे में मैंने बात की उसका नाम है विजुअलाइजेशन। एंड विजुअलाइजेशन इन सिंपल टर्म्स मीन्स टू विजुअलाइज योर सेल्फ इन द सिचुएशन विच इज़ गोइंग टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी सोचना उसे हम ड्रीम कहते हैं, उसे विजुअलाइजेशन नहीं कहते। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि आगे जो आने वाला है फ्यूचर, जो पास में आपके नियर फ्यूचर में आप उसमें अपने आप को देखते हो और उसमें आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो, उसको हम विजुअलाइजेशन बोलते हैं। इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को आप अपने एग्जाम हॉल में कैसे आप रिएक्ट करोगे उस तरीके से यूज़ कर सकते हो। कैसे आपका एटमॉस्फेयर होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में रहोगे, जब आप पहली बार क्वेश्चन रीड करोगे, कैसे आप रिएक्ट करने वाले हो, क्या आप उसमें स्ट्रेस हो जाओगे या फिर आपको पेपर देख के बहुत खुशी होगी, ये सब आप विजुअलाइज कर सकते हो। एंड मैं यही बोलूँगा, हमेशा विजुअलाइजेशन पॉजिटिव माइंडसेट से ही करना। इवन इफ नेगेटिव थॉट्स कम इन योर माइंड, जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि आप विजुअलाइज कर रहे हो कि आपके साथ अच्छा होने वाला है, आप अच्छी तरीके से पेपर लिखने वाले हो, तो उस तरीके से आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आपका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है। आप जब अपने पेपर देखा तो आप उसमें से 90% ऑफ द आंसर्स लिख पा रहे हो, आप इजीली एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा है, एंड इवन आपको टफ लग रहा है तो आप उसको बाद में इजीली सॉल्व कर पा रहे हो, उस चैलेंज को आप ओवरकम कर पा रहे हो। इस चीज़ों को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। एंड दोज हु हैव फेल्ड नो कि कितना टफ होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जब आपको आंसर्स नहीं आते हो तो कैसे आप उस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। सो इट्स वेरी टफ व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम्स एंड यू डोंट नो द आंसर्स। सो उस चैलेंज को कैसे आप ओवरकम करोगे इस बारे में विजुअलाइज करोगे तो आपका मोटिवेशन अपने आप ही बढ़ जाएगा। द सेकेंड वे यू कैन विजुअलाइज योर सेल्फ is you can visualize yourself as a different person। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अपने आप को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा एंड दैट विजुअलाइजेशन विल हेल्प यू टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। सो मैंने अपने आप को एक दूसरे लेंस से कैसे देखा मैं आपको वो बताऊंगा। आप अपनी तरीके से उसको चेंज कर सकते हो, ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे जो प्रेशर होता है उस प्रेशर से निकलने के लिए आपको अपने आप को एक अलग लेंस से देखना पड़ता है। मैं एक बहुत बड़ा क्रिकेट फ़ैन हूँ एंड इवन मैंने सीज़न क्रिकेट खेला है, तो फॉर मी टू रिलेट विथ क्रिकेटर्स इज़ वेरी कॉमन। मुझे पता है कि वो 140 डिलीवरी आप फेस नहीं कर सकते हो, इट्स वेरी टफ टू फेस दैट डिलीवरी, एंड सो दैट रिलेटेबिलिटी हेल्प मी टू विजुअलाइज माई सेल्फ एज अ डिफरेंट पर्सन।
मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया विराट कोहली के सिचुएशन से, एंड इसके लिए भी बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि बहुत रिलेटेबल है। अगर आप क्रिकेट फैन नहीं भी हो तो आपको पता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 का वर्ल्ड कप 8 बॉल में 22 रन चाहिए थे, एंड आफ्टर दैट विराट कोहली हिट 2 सिक्सेस। इसमें से एक तो अनइमेजिनेबल शॉट था और सेकेंडली भी बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन वाला शॉट था। मैं उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैं उसके पहले क्या हुआ उसको विजुअलाइज करते। विराट कोहली सबसे बेस्ट क्रिकेटर रहा है एंड अभी है भी वो। उसका IPL उसी वर्ल्ड कप से पहले सबसे वर्स्ट था। ही स्कोर्ड द मिनिमम रन्स इन दैट IPL। सबसे ज्यादा डक्स भी उसके उसी IPL में हुए थे जो उसके वर्ल्ड कप के पहले था। इवन उसने 1 महीने का ब्रेक लिया था फ्रॉम हिज क्रिकेटिंग लाइफ, जो कि 15 साल में पहली बार हुआ है। एंड आफ्टर दैट क्रिकेट वर्ल्ड कप पहला मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, अब 31 पे 4 हो, एंड पूरे इंडिया की एक्सपेक्टेशन एक ही इंसान पे जिसका नाम है विराट कोहली। नाउ जस्ट थिंक, ठीक है, सोचो कि उस इंसान पे कितना प्रेशर होगा। 1 लाख लोग उस स्टेडियम में थे एंड उस 1 लाख लोगों की एक्सपेक्टेशन एक ही इंसान पे थी, एंड वो इंसान उस प्रेशर में उस एक्सपेक्टेशंस के साथ इतना अच्छा परफॉर्म करता है। कैसे? क्योंकि उसने अपने आप में बिलीफ रखा कि मैं उस सिचुएशन से अपनी टीम को जिता सकता हूँ, एंड दैट थिंग मोटिवेटेड मी। 1 लाख पीपल एंड पूरी दुनिया एक ही इंसान पे एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है कि वो रिजल्ट निकाल के देगा, वो इंडिया को जिताएगा। हमारे ऊपर कितने लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखा? हार्डली 2-3 लोगों ने, माय फैमिली मेम्बर्स एंड दैट्स इट। उससे ज़्यादा किसी ने भी मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं CA क्लियर करूं। उस इंसान के ऊपर इतने लोगों की एक्सपेक्टेशन है, फिर भी वो इतना अच्छा रिजल्ट निकाल रहा है, और मेरे ऊपर तो 2-3 लोगों की एक्सपेक्टेशन है, फिर भी मैं रिजल्ट्स नहीं निकाल पा रहा हूँ। उस इंसान का वर्स्ट फेलियर रहा है, पूरा IPL उसका ख़राब गया, वो 1 महीने का ब्रेक लेता है एंड स्टिल वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया, एंड मैं तो फिर भी इतने बड़े फेलियर से गुजरा ही नहीं हूँ। 1 बार फेल हो गए आप CA में, 2 बार फेल हो गए CA में, उससे ज़्यादा क्या? उसने तो 15 साल में सबसे बड़ा फेलियर टेस्ट किया है, हमने तो 2 साल में 1 बार अटेम्प्ट फेल हुए यार। उसमें तुम हार जाते हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने आप को उस इंसान की जगह पे रखना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक कि वो इंसान अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप अपने आप को कोई और इंसान से रिलेट कर सकते हो जिससे आपकी रिलेटिबिलिटी अच्छी हो। मेरी क्रिकेट से रिलेटिबिलिटी अच्छी थी तो मैंने विराट कोहली को विजुअलाइज किया कि अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, क्या मैं अपने पे बिलीव करता। एंड अगर वो कर सकता अपने पे बिलीव तो हम क्यों नहीं कर सकते हमारे पे बिलीव। इट्स वेरी सिंपल ना। अपने पे अगर हम ही नहीं बिलीव करेंगे, खुद ही हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर कौन रहेगा। एंड ये विजुअलाइजेशन टेक्निक आपको आपके प्रिपरेशन फेज में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि आज मुझसे नहीं होगा, कि ऐसा कोई सम आ गया या ऐसा कोई पैराग्राफ आ गया या फिर ऐसा कोई थियरी आ गया जो आपसे हो ही नहीं रही है, तब जब आप डीमोटिवेटेड रहते हो तब आपको ये काम आएगा कि व्हेन यू विजुअलाइज योरसेल्फ एज अदर पर्सन, कि जब आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं इस जगह पे होता, अगर मैं ये इंसान होता, क्या मैं इस टाइम पे अपने आप को छोड़ देता, क्या मैं ये पढ़ाई करना छोड़ देता। और तब आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि आप उस मोमेंट से उठ जाओगे, क्योंकि आपका माइंड ही आपके सामने आंसर रख देगा कि अगर मैं वो इंसान होता तो मैं अभी हार नहीं मानता। एंड दैट थिंग हैपेंड विथ मी एज वेल, कि जब भी मुझे डीमोटिवेशन होती थी तो मैं सोच लेता कि अगर विराट कोहली मेरी जगह पे होता तो क्या वो अभी हार जाता। एंड इट्स नॉट अनयूजुअल कि आप किसी बड़े इंसान को अपनी जगह पे नहीं रख सकते। सोचने में क्या जा रहा है, अगर वो सोच आपको अच्छे रास्ते पे लेके जा रही है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो अपने आप को किसी और इंसान से रिलेट करो एंड देन थिंक कि अगर वो इंसान तुम्हारी जगह पे होता तो क्या हार मान लेता, क्या वो 2 फेलियर्स या 3 फेलियर्स के बाद में छोड़ देता। यही चीज़ आपकी जो लास्ट 15-20 दिन है बहुत काम आएगी, क्योंकि पूरे 1-1.5 महीने तक आप पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप फेल हो चुके हो तो आप 2-3 साल से एक ही चीज़ को पढ़ाई कर रहे हो। एंड टू गेट दैट मोटिवेशन अगेन एंड अगेन, आप एक वीडियो देख के, एक CA मोटिवेशन का वीडियो देख के या कोई भी दूसरा मोटिवेशन वीडियो देख के आपको 1 या 2 दिन तक मोटिवेशन रहेगा। फॉर अ कंसिस्टेंट बेसिस
अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन ही देना पड़ेगा। एंड इस विजुअलाइजेशन टेक्निक को यूज़ करके आप अपने आप को किसी और की जगह पे रख के आप अपना सोल्यूशन निकाल सकते हो कि अगर वो इंसान मेरी जगह पे होता, क्या वो आखिरी 20 दिन या आखिरी 15 दिन में हार मान लेता क्या? आंसर डायरेक्टली आ जाएगा कि नहीं मानता। एंड सो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने आप को विजुअलाइज करो। मैंने आपको 2 तरीके बताए विजुअलाइजेशन के। फर्स्ट था कि आप अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में कैसे आप रिएक्ट करोगे उस तरीके से विजुअलाइज करो। एंड सेकेंड, आप अपने आप को दूसरे पर्सपेक्टिव से विजुअलाइज करो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। एंड एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, एंड ये चीज़ लोग शायद ही करते हो, कि अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएट करते रहो, क्योंकि आपने उतनी मेहनत की है कि आप अपने आप को सेल्फ अप्रिशिएशन दे सकते हो। चाहे आपका पढ़ाई नहीं हो रहा हो, आपने 10 आंसर का गोल बनाया था, आपके 8 ही आंसर हुए, बट 8 आंसर तो हुए ना। तो अपने आप को हमेशा जब भी आप सोने जाओ, और ये मैंने किया लास्ट 20-30 डेज में, कि जब भी मैं सोने जा रहा था मैं अपने आप को अप्रिशिएट कर रहा था कि वेल डन सौरभ, तूने इतना कर लिया, अभी सिर्फ इतना ही बाकी है। वेल डन सौरभ, तूने इतना कर लिया, इतना बाकी है। तो हर दिन मैं यही करता था। हर दिन जब भी मैं सोने जाता था बस ये अप्रिशिएट करता था अपने आप को कि मैंने इतना मेहनत किया। एंड इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि वही चीज़ आपको अगले दिन उठ के बोलेगी कि हाँ कल का अप्रिशिएशन हो गया, बट आज तेरे को वापस से वही मेहनत करनी है वो अप्रिशिएशन पाने के लिए। कोई बाहर से आके आपको अप्रिशिएट नहीं करने वाला, क्योंकि उनको पता नहीं कि कौन सी मेहनत तुम कर रहे हो, कितनी मेहनत तुम कर रहे हो, क्या तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो, वो चीज़ दूसरों को नहीं पता है। तो कोई और आके ऐसा बोल दे कि क्या सीए कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, ये सब चीज़ वो लोग बोलेंगे ही, क्योंकि उनको पता नहीं कितना हार्डवर्क लगा है ना। एंड इसीलिए सेल्फ अप्रिशिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन प्रिपरेशन फेज में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 12 आवर्स 10 आवर्स पढ़ाई करते हो और कोई आपको बता ही नहीं रहा है कि क्या आपने मेहनत की है। कोई आपको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा कि वेरी गुड सौरभ, आज तूने 10 घंटे पढ़ाई की, बहुत अच्छी बात, ये ले तेरे लिए गिफ्ट, या कुछ भी, एक ताली भी नहीं बजी तुम्हारे लिए कि आपने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, उसके लिए कुछ आपको नहीं मिल रहा है। एंड दैट डीमोटिवेट्स यू। इसलिए सेल्फ अप्रिशिएशन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 2-3 चीज़ मैंने की थी, मैं बस आपको शेयर किया हूँ। आपके मर्जी आपको करना है नहीं करना है, बट ये मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी, सो आई थॉट कि आपको भी हेल्प हो जाएगी। एंड ऑल्सो एक चीज़ और आप यूज़ कर सकते हो कि अपने आप को ये बताते रहना कि मुझे आता है सब कुछ, क्योंकि जब आप नई नई चीज़ हर रोज़ पढ़ रहे हो, एक दिन आपने EIS उठा लिया, एक दिन आपने ऑडिट उठा लिया, एक दिन आप एडवांस अकाउंट्स कर रहे हो, कुछ भी अकाउंट्स कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, तो हर दिन वो चीज़ याद रहना इम्पॉसिबल हो जाती है, राइट। तो अपने आप को ये सिर्फ याद दिलाते रहना कि मुझे सब आता है, चाहे आपको नहीं भी आता हो, बस जस्ट थिंक कि आपको सब आता है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में भी रहो तो यही चीज़ हमेशा बोलते रहो कि मुझे सब आता है। पेपर आने से पहले जब आपका 10 मिनट रहता है कि जब आपके पास बुक नहीं होती, जब आप बैठे रहते हो, जस्ट आपको आँख बंद करो, बस यही सोचो कि मुझे सब आता है। चाहे आप कितने भी प्रेशर में हो, कितना भी आपका स्ट्रेस चलता हो, कितना भी आपका पास्ट घूमता हो कि मैं इसी जगह पे बैठा था या इसी जोन में बैठा था, इस टाइम मैं फेल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, जस्ट थिंक कि मुझे सब आता है। जितना भी प्रिपरेशन किया सब मेरे दिमाग में है। और जब आप ये विजुअलाइज करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप पेपर लिखने बैठोगे तो आप कॉन्फिडेंटली बैठोगे। आप ये नहीं सोच के बैठोगे कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता है। जस्ट नेवर थिंक अबाउट इट कि जो नहीं आता वो नहीं आता, ख़त्म बात ना। अब जो आता है उस पर फोकस करो। एग्ज़ाम तो आपको उसी का देना है ना कि जो आता है। जो नहीं आता है उसका कैसे दोगे आप एग्ज़ाम। सो ये जो 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ की, मुझे बहुत फ़ायदेमंद हुई। जब मैं फेल हो गया था उसके बाद में मुझे ये सब चीज़ मेरे को अप्लाई करनी पड़ी, जिसमें मुझे हेल्पफुल हुआ। बस वही मैंने आपसे शेयर किया। आपके ऊपर है आप कैसे इसको अप्लाई करो, बट मैं तो यही बोलूँगा कि इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। 15-20 दिन है, अगर आपको हेल्पफुल होता है तो लाइफ लॉन्ग यूज़ करो, नहीं हेल्पफुल होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 15-20 दिन भी तो कर लिए, वो एग्ज़ाम तक तो आप कर ही सकते हो ना। कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप बस उसमें आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि आप ये रास्ता यूज़ कर सकते हो। बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड। लास्ट 15-20 दिन है, ये जो 2-3 टेक्निक्स बताई है उसको यूज़ करो। जब आप सोते हो तब ये जो 2 टेक्निक्स है उसको यूज़ करो। ओवरऑल आपको ये सब टेक्निक यूज़ करने से आपको सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प होगी, बाकी 90% तो आपको पढ़ाई ही करनी है।
10% जब आप वो डीमोटिवेशन हो या फिर आपको पढ़ने का मन ना करे, तब आप ये सब यूज़ कर सकते हो। एंड मैं तो यही बोलूँगा, रात को जब आप सोते हो तब आप अपने आप को अप्रिशिएट करके सो एंड अपने आप को ये मनाते रहो हर रोज़। अब से हर रोज़ यही मनाते रहो कि मुझे सब आता है, चाहे आपका कुछ नहीं हुआ हो, बस ये सोचो कि मुझे सब आता है, मैं कर लूँगा। एंड बस यही सोचना, डीमोटिवेशन लेके नेगेटिव थॉट्स रख के कोई मतलब नहीं बनने वाला। एग्ज़ाम तो फिर भी देना ही है ना, तो जब एग्ज़ाम देना ही है तो अच्छे सोच से दो, बुरे सोच से क्यों देना है, सही बात। सो इतना ही मैं इस वीडियो के लिए रखूँगा। अगला वीडियो मैं कोई और कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, उस पर हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। बट अभी के लिए बस इतना ही। मैं बस यही प्रे करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा जाए। मेहनत करो 15-20 दिन, जितना हो सके 8-10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करो। पागल मत हो जाना, मैं लास्ट में यही बोलता हूँ कि पागल मत हो जाना, क्योंकि जब अगर आप फेल भी हो गया, कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो आप इस मूवमेंट को रिग्रेट करोगे कि आपने पागलों की तरह मेहनत की और कुछ नहीं हुआ। जितनी मेहनत करनी हो उतनी करो, बाकी एंटरटेनमेंट मज़े उसके साथ करते रहो। कुछ ज़्यादा सैक्रिफाइस मत कर लेना कि आपका फिर जब रिज़ल्ट अच्छा ना आए या फिर ऐसा कुछ हो जाए तो आप ज़िंदगी भर रिग्रेट करते रहो, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, अपने आप को खुश रखो, सेल्फ मोटिवेटेड रखो, क्योंकि मोटिवेशन दूसरे वीडियोस से कहीं और से आपको ज़्यादा देर तक मिलेगा नहीं। तो सेल्फ मोटिवेशन रखने का मैंने 2-3 तरीके बता दिए। इफ़ यू वांट टू यूज़ इट, इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ इट, यू कैन अप्लाई योर ओन टेक्निक जो आपको हेल्पफुल हो। बट अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो, मेहनत करो अच्छे से। एंड अगर आपको मेरी ज़रूरत हो तो टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, आप उसको यूज़ करके मुझे कोई भी आपके डाउट्स हो वो पूछ सकते हो। सो अगर अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो लाइक करना, शेयर करना, जिसको भी ज़रूरत हो। इवन वो सी एग्ज़ाम नहीं भी देता हो, बट अगर आपको लग रहा है कि उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।